सर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करना, तो मैं यही अपील करना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर पर 13 नंबर पर किसी का निशान पर बटन दबा। विधायक जी के पास जाओ, उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई काम नहीं किए और इसी वजह से मुझे ये विद्रोह स्वरूप राजनीतिक चुनावी मैदान में आना पड़ा। मुझे टिकट ना मिलने का दुख नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि ऐसे इंसान को दोबारा अब चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो आगे आने वाले 5 साल में क्या करेगा। मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मेरे जो ताकत है वो ये मतदाता है। तो मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ दोस्तों। और आज हमारे साथ जो चेहरा है ना, इसका इंट्रोडक्शन हम आपको पहले देंगे, बाद में मैम से पूछेंगे। प्रिया असीजा जी मैम का नाम है और एक न्यूज एंकर मैम रही है, लगातार 10 से 15 साल तक आपकी सेवा के अंदर रही है। और एक और बड़ी बात दोस्तों करें तो भिवानी शहर से इस समय विधानसभा इलेक्शन के अंदर मैडम जी उतरी हुई है और धरातल पे एक पत्रकार के रूप में मैडम जी ने काम किया है, यानी कि छोटी छोटी कमी है उनको सही तरीके से मैम समझती हैं। अब मैम से बातें कर लेते हैं, क्या उनका विजन है, किस विजन को लेकर के वो भिवानी लोकसभा के अंदर उतरी। हाँ जी नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, नमस्कार जी, आप सभी को राम राम और स्वागत तो मैं करूंगी आपका कि आप यहाँ पर आए, आपका बहुत स्वागत। जी मैम, तो मैम बात करें, जैसे हमें आपके बारे में इतना ही पता था कि आप एक पत्रकार हो, शहर में हर जगह आप जाते हो, कहीं कमी होती है, कहीं परेशानी होती है, भाई कहीं सीवर व्यवस्था खराब होती है तो लोग आपके सामने गिड़गिड़ाते थे, बोलते थे कि मैम ठीक करवा दो, मैम ये कमी है, मैम वो कमी है। लेकिन आज भगवान ने चाहा तो आपको मौका मिला है इन सब कामों को करने का, तो कैसे देखते हो आप? सर बिल्कुल सही कहा। देखिए आपके कहते कहते मुझे भी गूज़बम्प्स हो गए क्योंकि मुझे मेरे वो दिन याद आ गए कि जब मैं पत्रकार थी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पत्रकारिता छोड़ी है, करीबन 13-14 साल मैंने एज ए एंकर काम किया है और मैंने ग्राउंड पे भी काम किया है। सर मैंने लोगों के वो हालात देखे हैं कि किस तरह से लोग गिड़गिड़ाया करते थे कि पानी नहीं है, सफाई नहीं है, काम नहीं हो रहे। तो आपके ये कहते ही मुझे भी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मुझे भी दिन याद आ गए। तो मैंने धरातल पर वो चीज़ें देखी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि सत्ता की सरकार का जो विधायक है वो कुछ भी नहीं कर पाया। 15 साल लगातार सोए रहना बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। वो चाहते तो शहर की काया पलट कर सकते थे, उन्होंने काया पलट की भी है लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं, वो नीचे की तरफ की है। लेकिन एक बड़ी बात करें मैम, आप भी उसी पार्टी की महिला अध्यक्ष इस शहर की रही हैं, तो आपने उस समय इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जब आप उस पार्टी से संबंधित थी? सर मेरा पार्टी छोड़ने का रीजन ही ये रहा है कि मैंने मुद्दे उठाए थे, मुझे पार्टी द्वारा मान सम्मान दिया गया था, मैंने जिलाध्यक्ष के पद पे काम किया, प्रदेश में काम किया। लेकिन जब मैं शीर्ष नेतृत्व पर अपनी बात रखती थी तो वो यही कहते थे कि विधानसभा के मुद्दे जो विधायक ही सुलझाएंगे और विधायक जी के पास जाओ, उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई काम नहीं किए और इसी वजह से मुझे ये विद्रोह स्वरूप राजनीतिक चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो मैम आप अभी चुनावी मैदान के अंदर हैं, वे घनश्याम सराफ जी बीजेपी पार्टी से लगातार 15 साल से शहर के भी एमएलए रहे हैं और चौथी बार एक बार फिर से मौका दिया है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें अभिजीत लाल जी हैं और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें इंदु शर्मा जी हैं, कांग्रेस और सीपीएम के साझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश जी हैं और एक तरीके से प्रिया असीजा जी किस प्रकार से अपने इलेक्शन को देखती है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाई आपके लिए कौन आगे आएगा, कौन आपकी सपोर्ट करेगा? जब इन पार्टियों के पास तो इनके भाई राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस के पास इनके नेताजी आएंगे, बीजेपी की बात कर लें तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी आएंगे, हो सकता है मोदी जी को भी ले आए। लेकिन प्रिया असीजा जी अपने लिए, अपने बैकग्राउंड में किसको देखती है? सर आपके सवालों का जवाब है जो आपके सवालों में ही छुपा हुआ है। आपने कहा कि ये बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, इनके लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे, हम निर्दलीय हैं, सर्व समाज समर्थित है। देखिए सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि उन्हें जीत के लिए बड़े बड़े नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाना पड़ेगा, रैलियां करानी पड़ेगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मेरे जो ताकत है वो ये मतदाता है, जो सर्व समाज के जो लोग हैं वो मेरी ताकत है। यानी आम जनता आपकी ताकत रहेगी? यस बिल्कुल, मेरी ताकत आम जनता है क्योंकि मैं सर्व समाज के लोगों द्वारा चुनावी मैदान में उतारी गई हूँ। तो मेरी ताकत सबसे बड़ी वो जनता ही है, उनकी जो वोट ही है। तो मुझे किसी बड़े नेता की किसी की जरूरत नहीं है। मतलब आप जनता के बीच जाते हो तो क्या ऑप्शन आपके सामने आते हैं कि बेटा ये काम करवा दो, बेटा वो करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, यानी जनताएं अपने जो मन की भड़ास वो आपके सामने निकालती है, या अब ये बोलती है कि भाई नहीं बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है? भाई आपको कितना सपोर्ट, कितना मान सम्मान जनता के द्वारा मिलता है? देखिए जनता के द्वारा मैं आज की बात नहीं है, मैं पहले भी जनता के बीच में जाया करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी, उनकी समस्याओं को जब मैं विधायक जी के आगे रखा करती थी उन्होंने हमेशा वो चीजें नकारी है। उनका जो मंत्री पद गया उनके सोने की वजह से गया, उनका हमेशा यही सिस्टम रहा, इसीलिए मैं जनता के कोई काम करा नहीं पाई। दूसरी बात, आज भी लोगों में इन पार्टियों के प्रति बहुत रोष है।
उनको काम चाहिए। और हमारा सपना वही है कि जो जनता के जो विकास कार्य हैं, जो विधानसभा के विकास कार्य हैं, उन्हीं पर हम फोकस करें। जनता का जो पैसा है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जो ये पार्टियां हैं जो ऊपर से पैसा बेचती हैं, जो ग्रांट होती है वो जनता तक नहीं पहुंचती, वो जो ये इन लोगों की जेबों में जाती है, इनका घर भरने की काम करती है। और यही दुख है कि 15 साल तक सरकार में रहकर विधायक अगर कोई काम नहीं कर पाया। उन्होंने विकास तो किया है लेकिन अपने परिवार का और अपने घर का, शहर के विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। इसीलिए रोष है मन में और मुझे तो बहुत दुख है कि पार्टी इनको बदल देती, किसी और को टिकट दे देती। मैं दुख नहीं करती और मुझे टिकट ना मिलने का दुख नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि ऐसे इंसान को दोबारा अब चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो आगे आने वाले 5 साल में क्या करेगा। कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखिए इनका जगह जगह, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, कल ढाणा रोड की तरफ भी इनके मुर्दाबाद के नारे लगे, इनको काले झंडे दिखाए गए हैं। तो मुझे तो यही दुख है कि जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनको ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखा? पंजाबी समाज में भी लोग टिकट मांगते थे, ब्राह्मण समाज में भी युवा लोग टिकट मांग रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। अदर लोगों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो बनिया समाज में भी इनफैक्ट युवा जो है वो टिकट मांग रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट, कोई भी उनको ऐसा नहीं लगा, वापस उसी को भेज दिया। जी, आप शहर के अंदर जा रहे हो, आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हो, जिला अध्यक्ष भी रहे हो, तो क्या क्या कमियां आपको शहर के अंदर नजर आ रही हैं? जो अगर प्रिया असीजा को ये जनता मौका देती, जो आपको देख रही है, तो क्या क्या विजन आप अपना लेके चल रहे हो कि आप शहर के लिए क्या काम करोगे, क्या आपके मन में है, किस प्रकार से? सर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आप देखिए कि जो ग्रांट का पैसा आता है, चाहे वो नगर परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, शहर में कोई काम नहीं है। पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने किया, 200 करोड़ का घोटाला सरकार ने हुआ, किया किसने? सरकार के नुमाइंदों ने किया, इसी विधायक की नाक के नीचे किया। क्या इनको नहीं दिखाई दिया? उसके बाद अभी जो चेयरमैन है, आप देख लीजिए नगर परिषद का कोई भी काम आपको ढंग से होता नजर आ रहा हो तो। जो ये शौचालय है इन पे इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। जो ग्रांट आती है वो इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम आती है, जमीनों पे कब्जे करके ये प्लॉट काट देते हैं, अवैध कॉलोनीज बना देते हैं। शहर की सफाई के नाम पे आप बजट देख लो और सफाई देख लो शहर की। तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो करने वाली है। इस करप्शन को खत्म करना है। और दूसरी बात, शहर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी इनको नहीं मिलता, अधिकारी इनकी आवाज नहीं सुनते, एक्चुअली ये आवाज उठाते ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। जो ये विधायक है मौजूदा, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना घर भरना है, वो भर रहे हैं और सो रहे हैं। उस टाइम पहले की बात करें तो जैसे हम भिवानी आ रहे थे हांसी रोड पे, तो वहाँ पे लोगों ने जाम लगाया था पानी के लिए। और उनकी एक बड़ी बात थी, उन्होंने मतलब ये होता है ना, रोबजा होता है हमारा, ठंडा पानी ये बनाया। भैया को बोल रहा है कि आपने जाम क्यों लगाया, तो बोल रहे सर पहले आप पानी पीजिए और हमारी पानी की ही समस्या है। तो शायद इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता शहर में। तो बिजली व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था सबसे मेन है। सीवर, अगर पानी बरसात की बात की जाए तो सीवरों का जो गंदा पानी तो वो बाहर आ जाता है। तो इसके बारे में प्रिया असीजा का क्या ख्याल है, किस प्रकार से इतने मामलों को हैंडल कर पाएंगे आप? सर सारे मामले हैंडल हो जाते हैं अगर करने का, अगर आपका विजन है ना और आपके सारे प्रोजेक्ट क्लियर है माइंड में, सब कुछ काम होता है। बस पॉइंट ये है कि करने का मन में जज्बा होना चाहिए। और आप पानी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को मैंने देखा है दूर दूर से पानी भरकर लाते हुए। एक महिला के नाते मैं वो तकलीफ समझ सकती हूँ। हमें अगर 4 घर दूर से बाल्टी उठा के लाना पड़ जाए ना, हमें महसूस होता है। और महिलाएं तो कई किलोमीटर से पानी लेकर आती है। दूसरी बात, पानी लाना, पहले तो पानी मिलता था, पिछली बार पानी गंदा मिलने लग गया, इस बार तो पानी भी नहीं मिला। मैं तो एक मतलब जिम्मेदार पद पे रही, मुझे भी इनको हाथ जोड़ जोड़ कर टैंकर मंगवाने पड़े थे अपने घर पे, और वो भी टाइम से नहीं पहुंचते थे। मैं तो जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, मौजूदा विधायक ने, मैंने खुद इनके आगे हाथ जोड़े थे, मेरे घर पीने का पानी नहीं है, पानी दीजिए। उसके बाद भी करीबन 24 घंटे बाद मुझे पानी दिया है। दूसरी बात, सीवरेज की बात आप कर रहे हैं, आधा घंटा आती है, बारिश में पानी पड़ता है। सबसे पहले प्रमुखता से ये हल करने वाला विषय है कि शहर की जो है पाइपलाइन बदली जाए। सफाई व्यवस्था देखो, रात को ट्रक तो जरूर चल रहा होगा, वो ट्रक बजट में तो चढ़ रहा होगा, लेकिन वो ट्रक सफाई कितनी कर रहा है कभी आप रात को निकल के देखिएगा। मैं अक्सर रात को निकलती हूँ कि शहर में सफाई है, मैं अर्ली मॉर्निंग में निकलती हूँ कि रात भर जो होता है कि सुबह शहर में कितना कचरा है। रात को मुझे कभी 10-15 दिन में एक बार वो ट्रक सफाई वाला मिलता है, लेकिन वो बस चल रहा है, वो पेट्रोल चल रहा है, वो खातों में चल रहा है, कागजों पे चल रहा है। हाँ, बस इनका वही काम है कि अपना खातों में चढ़ाओ, कागजों में चढ़ाओ और जेब अपनी, अपना माल अपनी जेब में डालो। यही चीजों को खत्म करना है, नमस्ते प्रथा को खत्म करना है। जो लोग विधायक के खास हैं उनको जाके नमस्ते करते हैं, काम उनके हो जाते हैं। आम जनता क्या, आम जनता पहुंच ही नहीं पाती। आम जनता तो खाली वोट देने के लिए रह गई। वो सिर्फ वोट देने के टाइम पे उनकी याद आती है, जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, बहन जी वोट दो, भाई जी वोट दो। उस टाइम पे इलेक्शन से 10-15 दिन पहले किसी समाज को कोई ग्रांट दे दी किसी समाज को, बस वो वहीं तक है। उसके बाद जो आप ये लगा के चलिए 4 साल और 9 महीने, 3 महीने काम करते हैं ये लोग, इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, इलेक्शन से
2-3 महीना पहले करते हैं। बाकी जो 4 साल 9 महीने होते हैं ना, वो इनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं तो लोगों से अपील करती हूँ कि इस बार सोच समझ कर वोट दें, ताकि 5 साल हमें रोना ना पड़े मूलभूत सुविधाओं के लिए। जी, अगर प्रिया असीजा जी की बात करें तो शहर के अंदर जब आप जा रहे हो वोट की अपील करने के लिए, तो माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का कितना मान सम्मान, कितना प्यार प्रेम आपको मिल रहा है? देखिए, मुझे भगवान की दया से मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ और मैं बहुत ही साधारण घर से हूँ, साधारण परिवार से हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, जो मुझे ये जो चुनाव मैं लड़ रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, मुझे जनता ही लड़वा है। मैं सर, हाँ, मेरे साथ आप देखिए, मैं किसी बड़ी पार्टी की नहीं हूँ, कोई टीम नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। वैसे जैसे मैं आम जन हूँ, वैसे ही जो आम जन है मेरे साथ लगे हुए हैं। सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की, जो मुझे इतनी मेहनत से मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात करें तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? क्या आपके पापा जी, आपकी मम्मी जी तो राजनीति में रहे हैं, या मतलब प्रिया असीजा को एक जनता एक राजनीति में खींच के ले आई? सर, मुझे जनता की तकलीफों की बात की जाए तो। मैं वही कहना चाहती कि जनता की जो समस्याएं हैं ना सर, वो मेरी समस्या है, क्योंकि मैं भी बहुत ही आम परिवार से हूँ। कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरे घर से राजनीति में नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह जीवन जीती थी। पानी के लिए मैं भी तरसी हूँ, लाइट के लिए मैं भी तरसी हूँ, सीवरेज ब्लॉकेज के लिए मैं भी तरसी हूँ, टॉयलेट हमारे घर के भी भरे हैं। इन चीज़ों से तंग आकर और मीडिया में जब मैं 12-13 साल रही हूँ, मैंने एक-एक चीज़ लोगों की देखी है कि किस तरह से मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, बाहर से पानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं। और उसी तकलीफ से मैं होकर गुजरी हूँ, तभी मुझे सक्रिय राजनीति में आना पड़ा। सक्रिय राजनीति में आने के बाद मुझे पार्टी ने अच्छे पदों पर बैठाया, नो डाउट मैं इस चीज़ को मानती हूँ, पार्टी ने मुझे अच्छे पदों पर बैठाया। लेकिन जब भी जनता की समस्याओं की बात अपने विधायक जी के आगे रखी, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। और उसी वजह से वो जब चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई, जब हम लोगों की समस्याओं का समाधान ही ना करते, तो क्या फ़ायदा ऐसे पदों का और ऐसे लोगों के साथ रहने। तो भिवानी विधानसभा की बात की जाए मैम, तो आप अपनी टक्कर में किसको मानते हैं? कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, अभिजीत लाल सिंह को, या फिर किसी और निर्दलीय उम्मीदवार? सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं विधानसभा के विकास के मुद्दे को लेकर चली हूँ और मेरी टक्कर सिर्फ और सिर्फ उसी से होगी जो भिवानी विधानसभा के विकास का सच्चा दिल से चाहता होगा विकास करना। फिर भी जैसे भी कांग्रेस को टक्कर में मानते हैं या फिर बीजेपी को? देखिए, वो तो पार्टियां हैं, वो तो लोगों की सोच है, वो किसके प्रति जाएंगे। बस मैं तो जनता से यही अपील करूँगी कि इस बार वोट उसी को देना जो आपकी विधानसभा का विकास कर सके, आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठा सके। अगर इसी विधायक को दोबारा वोट दे देंगे तो 5 साल रोएंगे। इनके तो अधिकारी इनके फोन नहीं उठाते, अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते, विधानसभा में ही सो जाते हैं, कैसे मुद्दे उठाएंगे? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो आप लोगों के बीच में रहने वाला हो, आपकी तकलीफ को समझने वाला हो, आपकी आवाज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से विधानसभा में रखने वाला हो, किसी का साथ दे। मैम, एक बार जो आपको जनता देख रही है, तो क्या संदेश आप लास्ट में देना चाहोगे? मैं तो अपील करना चाहूँगी, संदेश नहीं, मैं अपील करना चाहूँगी कि मेरा नाम प्रिया असीजा है और बैलेट पेपर पर 13 नंबर पर एसी का मेरा चुनाव चिन्ह है। और मैं आपसे सिर्फ यही वादा कर सकती हूँ, यही मैं कह सकती हूँ कि मैं विधानसभा के विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हूँ और आप सबके सहयोग से उतरी हूँ। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर पर 13 नंबर पर एसी का निशान पर बटन दबाएं और मुझे विधानसभा पहुँचाएं। चलो, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने देखा, इसमें हम भिवानी के प्रिया असीजा जी के ऑफिस के अंदर मौजूद थे और इनका जो निशान है एसी का जिनका निशान है, और एक ही उम्मीद आपसे करते वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।